उस धर्म में विमुक्ति का मार्ग भी नहीं है। यही सबसे श्रेष्ठ बात है बौद्ध धर्म में कि इसमें मार्ग है विमुक्ति का। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तो निराशावादी है, इसमें दुख है भगवान कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं संसार में सुख है और बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, तो निराशावादी हो गया। अब जब दुख है, सब दुखी दुख है, तो क्या हंसना, क्या रोना, क्या नाचना, क्या पार्टी मनाना, है ना? सब दुखी ही है। ऐसा नहीं, लोग बुद्ध को समझते नहीं, क्योंकि दुख जो है तो उसका कारण है, निवारण और मार्ग है। सबसे बड़ी बात उस दुख से निकलने का मार्ग है, बुद्ध बता रहे हैं। इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा पटिपदा कहते हैं। मध्यमा पटिपदा क्यों कहा? मध्य मार्ग क्यों कहा? क्योंकि मध्य का मार्ग है। मध्य का अर्थ बीच का। अब बीच का अर्थ क्या? ज्ञानी जन इसकी व्याख्या करेंगे, न इधर न इधर, बीच में, न सड़क के दाहिने किनारे न सड़क के बाएं किनारे, बीच में। ये तो भगवान का मार्ग गड़बड़ हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे मंजिल पे पहुंचना तो दूर, व्यक्ति वहीं रास्ते में ही टपक जाएगा। तो मध्यमा पटिपदा कैसे सही होगा? हाँ? तो न ज्यादा शराब पीनी है न कम पीनी है, थोड़ी थोड़ी पीनी है। हाँ? न ज्यादा मांस खाना है न कम खाना है, मध्य में खाना है, मॉडरेट फॉर्म में खाना है। हाँ? ये भगवान का मध्यम मार्ग है क्या? नहीं। अयमेव अर्यो अट्ठांगी को मग्गो कहा, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। मध्य का मार्ग इसलिए कहा कि ये दोनों अतियों के बीच का मार्ग है। हाँ? यो चायम कामेषु काम सुख लिक्कानुयोगो हीनो गम्मो पोथुजन को, इसको भी भगवान ने हीन कहा, गम्य कहा और गंवार कहा। गंवार पढ़ा लिखा नहीं, गांव का गामटे ही हो। हाँ? जो काम भोग में लिप्त है उसे गंवार कहा, हीन कहा, नीच कहा। और जो काय क्लेश में लिप्त है, हाँ? यो चायं अत्तकिल मथानुयोगो दुखो अनरियो अनत्थ संगितो, जो काय क्लेश में लिप्त है उसे भी उन्होंने दुखदाई कहा, अनार्य कहा। आर्य का मार्ग नहीं, श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, दुख देने वाला है। मैंने बताया कल कोई एक पांव पे खड़ा है तब कर रहा है, वो जीवन में कभी मुक्त होने वाला नहीं, बस कष्ट ही, नाहक ही कष्ट दे रहा है, नाहक ही सता रहा है। कोई हाथ उठाए खड़ा है, नाहक ही कष्ट दे रहा है अपने शरीर को। कोई रिद्धि सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और बुद्धत्व तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साहिब का घर दूर है। क्या कहते हैं? साहिब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, जो चढ़े चाखे प्रेम रस गिरहि तो चकनाचूर, तथागत गिरहि तो चकनाचूर। बड़ा दूर घर है। गिरही तो चकनाचूर कबीरा, गिरही तो चकनाचूर।
साहब के अनुसार गाना पड़ रहा है। हाँ? तो साहिब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर। साहेब का अर्थ है आत्म प्रकरण, बुद्धत्व। उसे साहेब कहा कबीरदास ने। बड़ी लंबी व्याख्या है, यूट्यूब पे पढ़ा पूरा डिटेल में। हाँ, जड़ से लेके अंत तक पूरी व्याख्या ठीक से सुन लीजिए। हाँ, जो चढ़ता है वो प्रेम रस, बुद्धत्व रस, अमृत रस, निर्वाण रस का रसास्वादन करता है, और लेकिन गिर गया तो फिर चकनाचूर हो जाता है। हाँ, गिर गया तो चकनाचूर हो जाता है। ये जो अन्य प्रकार की तपश्चर्या है ना, वो चकनाचूर ही कर रही है, लोगों को चकनाचूर कर रही है। साहेब तक नहीं लेकर के जा रहे, निर्वाण तक नहीं लेकर के जा रहे। इसलिए पूजे ही अठ मुट्ठी ही कुसुमे ही गुण पियो। 8 मुट्ठी पुष्प से भगवान ने पूजा की। देखिए वो बुद्ध हैं, लेकिन बोधिसत्व सुमेध की पूजा कर रहे हैं। तो छोटे बड़े का भाव नहीं होता है। आपने महायान बौद्ध धर्म को देखा होगा, ऐसे वाला, तो सबको हाथ जोड़ लेते हैं, और थेरवाद सबको हाथ नहीं जोड़ते, खड़े हुए। हाँ, उपासक है तो प्रणाम ही करेगा। हम तो बनते हैं, हम हाथ जोड़ लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि तद धर्म सर्वदेही नाम। भाई वो धर्म, वो बुद्धत्व का बीज तो समस्त देहधारियों में है ना। तो हम आपके शरीर को थोड़ी ना प्रणाम कर रहे हैं। आप किसको प्रणाम करते हैं? इस शरीर को। हाँ, कि बंते जी ने कपड़ा ऐसे पहना, चलो इनका शरीर ऐसा है, प्रणाम कर लेता हूं। नहीं ना, आप शरीर को प्रणाम नहीं करते, शरीर को प्रणाम नहीं करते। ये मूल बात है। हम आपके भीतर बैठे हुए ज्ञान को, बुद्धत्व को, विराजमान बुद्ध के बीज को प्रणाम करते हैं। इसलिए बौद्धों में एक ज़ेन संप्रदाय है जो जापान में प्रचलित है। जैसे हिंदी, पाली में ध्यान कहते हैं, ध्यान यानी ध्यान, हिंदी में ध्यान, और चाइनीज में कहेंगे तो चान हो जाएगा, फिर जापानीज में कहेंगे तो ज़ेन हो जाएगा, माने ध्यान। तो ध्यान संप्रदाय है, उसमें वो एक दूसरे को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भी भीतर बुद्धत्व है, हमारे भी भीतर बुद्धत्व है। कोई बड़ा वृक्ष है, कोई छोटा वृक्ष है सब वृक्ष ही। अच्छा, आपके सामने बोधि वृक्ष इतना वाला है और एक बड़ा वाला है, तो किसको प्रणाम करेंगे, किसको नहीं? दोनों बराबर वंदनीय है ना। अरे वृक्ष तो छोड़ दीजिए, वृक्ष का, बोधि वृक्ष का पत्ता भी रखा होगा, ना ही प्रणाम करेंगे जितना वृक्ष को। इसलिए एक दूसरे को प्रणाम किया जाता है। और यही देख करके एक संप्रदाय निकला, नाम नहीं लूंगा, एक दूसरे का, सास बहू का पांव छूती है, और बहू तो सास का छुएगी, बेटा पिता का छूता है, और पिता भी बेटा का छूता है। लेकिन बस कथा तक, पांडाल तक, घर जा करके तो 8 मुट्ठी पुष्प से पूजा किया, और देखते ही देखते उनके श्रावक संघ ने भी पूजा किया, और फिर चले जाते हैं। और फिर देखिए, कोई इतनी आसानी से बुद्ध नहीं बनता है। बुद्ध बनना मार्ग तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए 8 अभिनिहार होते हैं, 8 अभिनिहार। मनुष्यत्तम लिंग संपत्ति हेतु सत्थार दर्शनम पबज्जा गुण संपत्ति अधिकारोच छंदता एते 8 समादाना अभिनिहार उपवचिते। ये जो 8 चीजें हैं, पहली बात तो आपको मनुष्य योनि में होना पड़ेगा, तब आप बुद्ध बन पाएंगे।
कुत्ते की योनि में रह करके बुद्ध नहीं हो सकते, गाय की योनि में रह करके आप बुद्ध नहीं हो सकते, भैंस की योनि में, गधे की योनि में, अन्य किसी सांप बिच्छू की योनि में रह करके आप संघम शरणम बुद्ध नहीं बन सकते। इसके लिए मनुष्य की योनि होना चाहिए। उसमें भी कहा कि लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी दो जातियां हैं ना। बुद्ध ने दो जाति बताई मनुष्यों में। कौन कौन सी दो जातियां हैं? स्त्री और पुरुष। तो मनुष्य में भी जो दो जातियां हैं उसमें से पुरुष जाति का होना चाहिए। कौन सी जाति का? पुरुष जाति का होना चाहिए। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जाति से कोई मतलब नहीं। मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, तभी जाकर के वो बुद्ध बन सकता है। स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। बहुत सारी चीजें स्त्रियां कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते। बहुत सारे काम पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। आपने देखा होगा पुरुषों के लिए कहा जाता है महापुरुष, कहीं ये भी देखा महास्त्री? देखा क्या? कहीं लिखा, पढ़ा, सुना, कहा गया? नहीं। स्त्री कितनी भी ऊंची हो जाए उसको महास्त्री नहीं कहते, महामहिला नहीं कहते। ये तो पुरुष का विभाग हो गया। स्त्रियों के विभाग में आपने देखा होगा कि कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है तो उसे विश्व सुंदरी कहते, जैसे सुमेध है। सत्तार दर्शनम, और शास्ता का दर्शन हो जाए। मनुष्य भी है, मनुष्य में पुरुष है, हेतु भी है, तब भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। एक और चीज चाहिए, क्या? सत्तार दर्शनम, शास्ता का दर्शन हो, किसी बुद्ध का दर्शन हो, है ना। ऐसे समझिए कि जब तक कोई पीएचडी किया हुआ, कोई प्रोफेसर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं दे सकता बिना उसकी आशीर्वाद के, बिना उसके अनुमोदन के। हाँ, एक बुद्ध जब तक आपको आशीर्वाद नहीं हो देंगे, एवं हो तो, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। तो बुद्ध का दर्शन हो, बुद्ध आशीर्वाद देवे। इसलिए सुमेध बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे ना कल, कि नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, नित्यम च सोचामि दीनस्य दर्शनम। हर दिन मैं उन भगवान को स्मरण करता हूँ कि उनका दर्शन हो सके, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना काम होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और पबज्जा, भगवान व्यक्ति प्रवज्जित होना चाहिए, भनते रहना चाहिए, भनते सन्यासी प्रवज्जित रहना चाहिए। उपासक के जीवन में रहते हुए मनुष्य है, पुरुष है, हेतु भी है, बुद्ध का दर्शन हो गया, लेकिन प्रवज्जित नहीं है तो भी पूरा होने वाला नहीं है। प्रवज्जित होना चाहिए। तो इतना बड़ा प्रवज्जा का महत्व है। बुद्ध भी बनना है तो बिना प्रवज्जा के, अरहत्व के लिए भी प्रवज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आसान कर देती है रास्ता, लेकिन बिना इसके भी बहुत अरहत हुए हैं। वो नगण्य है, ना के बराबर है।